हेलो दोस्तों, हिम्मत सबसे पहले खुद के लिए जरूरी है। ऐसा कहना है स्वतंत्र लेखिका एवं स्तंभकार मेघा राठी जी का। जी हाँ, क्यों चुप रह जाना कई बार सबसे बड़ी भूल बन जाती है। लेखिका मेघा राठी जी का यह लेख हमारे जीवन से अछूता नहीं है। उनके विचारों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। क्यों चुप रह जाना कई बार सबसे बड़ी भूल बन जाती है। कभी कभी जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वह झूठ को सच बना देते हैं, और जो सच में आहत होते हैं वह चुप रहकर खुद को ही दोषी साबित कर बैठते हैं। यही चुप्पी कई बार सबसे बड़ी भूल बन जाती है। दुर्भाग्यवश हम जो सुनते और देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। अधूरी कहानियों पर पूरी राय बना लेते हैं। यहीं से आरंभ होता है एक सामाजिक भ्रम। एक पारिवारिक संदर्भ से समझें, जिसमें एक उदाहरण एक बुजुर्ग दंपत्ति का है जो समाज में खुद को पीड़ित दर्शाते थे। इससे लोगों की सहानुभूति उनके साथ हो गई। बेटों की आलोचना होने लगी और बहुओं के संस्कारों पर सवाल उठने लगे। वर्षों बाद उनकी बेटी ने सच्चाई बताई कि उसके माता पिता भाइयों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करते थे। इसी तरह ऑफिस में भी कोई सहकर्मी खुद को शोषित दिखाकर सहानुभूति अर्जित करता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो लोगों को पता चलता है कि जिसे अब तक वह पीड़ित माना गया था या पीड़ित मान रहे थे, वह वास्तव में उत्पीड़क था। अक्सर लोग कहते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है या वक्त जवाब देगा, और इसी आशा में वे चुप रहते हैं। मगर जब आप चुप रहते हैं तो लोग उसे स्वीकृति या अपराध की स्वीकृति समझने लगते हैं। यह चुप्पी आपकी गरिमा को कुचल सकती है, आपकी बातों को खो सकती है। यह बात न्याय व्यवस्था पर भी लागू होती है। अदालतों में वही सच माना जाता है जो साबित होता है। कई बार निर्दोष व्यक्ति भी तब तक दोषी माना जाता है जब तक वह खुद को सिद्ध न कर दे, और एक बार छवि अगर बिगड़ जाए तो समाज उस छवि को ठीक करने में वर्षों लगा देता है। समाजशास्त्र कहता है कि समाज में फर्स्ट इंप्रेशन की भूमिका अहम होती है। जो व्यक्ति पहले अपनी पीड़ा या पक्ष प्रस्तुत करता है वही सहानुभूति पाता है। इसके पीछे भीड़ मानस काम करता है। लोग बिना गहराई में गए बहाव में बह जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग बार बार खुद को पीड़ित दिखाते हैं वे पीड़ित मानसिकता का शिकार हो जाते हैं। वह हर परिस्थिति में खुद को निर्दोष मानते हैं और दोष दूसरों पर डालते हैं। यह एक प्रकार की सहानुभूति की राजनीति है जो लंबे समय में भ्रम फैलाती है। जरूरी है कि हम किसी के बारे में राय बनाने से पहले सभी पक्षों को सुने। परिस्थितियां हमेशा इतनी अनुकूल नहीं होंगी कि कोई और आपकी सच्चाई सामने रखे। आपको ही यह साहस करना होगा। सच का साथ देने के लिए शोर नहीं चाहिए, बस हिम्मत चाहिए, और वह हिम्मत सबसे पहले खुद के लिए जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हिम्मत सबसे पहले खुद के लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।